अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, पकौड़े की रेसिपी। कद्दू के पकौड़े। कद्दू के पकौड़े मैं बनाने लगी हूँ। मेरे पास एक कद्दू है और इसको मैंने इसी तरह काट लिया। इसके स्लाइस काट लिए गोल बारीक बारीक। 2 अदद हरी मिर्च ली है मैंने। 2 अदद प्याज लिए हैं। इनके आज मैंने पकौड़े बनाने हैं, आपको पकौड़े बना के दिखाने हैं। इतने टेस्टी पकौड़े इसके बनेंगे। तमाम नए देखने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये कैसे बने। एक बूटी मैंने हरा धनिया की ली, उससे मैंने बारीक काट लिया है। बस यही चीज़ें मैंने पकौड़ों में शामिल करनी है। ये इतनी आसान रेसिपी है, 10 मिनट भी नहीं लगते इसे तैयार होने में। अब मैं इसका दूसरा सामान तैयार करती हूँ। मैंने लिए 2 चम्मच लिए मैंने सूखा धनिया और 1 टीस्पून हल्दी। अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। इन तमाम मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह पीस लेना है। नमक डाला, एक चुटकी सिर्फ मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। इस तरह इसको मैंने पीस लिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने इसीलिए डाला है ताकि ये पकौड़े पहले खड़े खड़े ये पकौड़े रहें और ये अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएंगे। कद्दू को आपने बिल्कुल बारीक काटना है, बिल्कुल बारीक। इसकी एक बारीक सी बस लेयर होनी चाहिए। यहाँ मैंने एक बाउल लिया, उसमें अब मैं ये मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। प्याज डाले मैंने इसमें, हरा धनिया, दो मिर्चें काट के वो भी डाल दी हैं। और रेड मिर्च का पाउडर मैंने नहीं डाला, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं।
अगर ज़्यादा स्पाइसी आपने बनाने हैं तो इसमें रेड मिर्ची भी ऐड कर दें। दो कप मैंने बेसन लिए, उसको इस तरह मैंने छान लिया, अलग कर लिया छान के। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। इसी तरह ये सारा जो बेसन का आटा है, ये सारा जो मैंने ये तैयार किया था सामान के साथ, ये सारा चिपक जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी शामिल करना ताकि ये पतला ना हो। बस खड़े खड़े मैंने पकौड़े तैयार करने हैं, इसीलिए इसका ये इतना ही ठीक है। इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। थोड़ा पानी और शामिल किया इसमें। अभी इसमें मुझे ये आटा जो है वो कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और डालूंगी। थोड़ा सा आटा मैंने और ऐड कर दिया इसमें। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसके लिए अब मैंने ये आग जलाई है और जस्ट अब इसे फ्राई करना है। यहाँ मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल गरम किया, इसे तेज़ गरम करके इसमें ये आपने डालने। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और ये जो पकौड़ों का सामान तैयार किया था, ये स्लाइस जो लेके स्लाइस के ऊपर लगा देना है और जस्ट फ्राई करना है बस। यहाँ आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे ट्राई करें और इसके जायके से लुत्फ़अंदोज़ हों। सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतना ज़्यादा इस पर ख़र्चा वगैरह नहीं है। जस्ट आपके ये किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं अक्सर, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी मैं आपके लिए छोटी छोटी रेसिपी इसीलिए लेके आती हूँ इधर। इन पे कोई खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता और आपको मुश्किल भी ना लगे, आसानी से तैयार हो जाएंगे ये हमारे। ये इसकी मैंने साइड चेंज की है। ये देखिए नीचे से भी ये अच्छी तरह पक चुके हैं। तमाम देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में भी याद रखें। ये आखिरी 2 स्लाइस हैं मेरे पास, ये अब फ्राई करके इसके मैं निकाल लूँगी। लास्ट 2 पीसेस फ्राई हो चुके हैं, इससे चिल्ली सॉस के साथ।
आप इसे सर्व कर सकते हैं डिश आउट करके। मेहमानों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस डिश को ट्राई भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके हाज़िर होंगी जो आपके लिए आसान होगी बनाने में, इतना ज़्यादा आपको मुश्किल ना हो। आप इसके साथ रायता वगैरह कोई भी सॉस इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको जिस चीज़ का आपको टेस्ट अच्छा लगे वो सॉस इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं।